जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें ईमेल पर भेजा था। ये एक डिवाइन सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी पूजा आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 5th शुक्राना सत्संग है जो मैं 15th ऑफ सितंबर को ही शेयर करना चाहती थी, मगर संडे वाले में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सॉरी गुरुजी। मैं आज 18th ऑफ सितंबर को ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए तो प्लीज गुरुजी, संगत जी और पूजा आंटी जी मुझे माफ कर देना। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, मैंने अपने 3 शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे घर में काफ़ी दिनों से घरेलू प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी सास और मेरे हस्बैंड के बीच। बिल्कुल कोल्ड वॉर के जैसे। पर मेरी सास उसका पूरा ब्लेम मुझे दे रही हैं। गुरुजी तो सब जानते हैं मेरी शादी को 25 इयर्स होने को है अभी दिसंबर में। संगत जी, जैसे हर बहू ससुराल के प्रति अपने हर फर्ज निभाती है, सास ससुर की सेवा करना, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना, मैं वो हर काम करती हूँ जिससे मेरी सास खुश रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें कोई शिकायत का मौका ना दूँ। खैर गुरुजी सब जानते हैं। तो संगत जी, मेरी सास और मेरे हस्बैंड के झगड़े की वजह से मेरी सास हर टाइम मुझे सुनाती रहती हैं। मेरे हस्बैंड जब घर आते तो कुछ नहीं बोलती थी और जैसे ही वो घर से बाहर निकले बस बोलना शुरू। संगत जी, उन्होंने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मैं जानूं या मेरे गुरुजी जाने, मैं हर टाइम गुरुजी से अरदास लगाती थी कि गुरुपा आप तो जानते हो मैं क्या करूं। मैंने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने अपने भाइयों और अपने बेटों की कसम तक उठा ली, बट मेरी सास नहीं, वो यही बोलती रही कि तूने मेरे बेटे के कान भरे हैं। खैर संगत जी, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सॉरी। ऐसे करते करते संगत जी 10 दिन गुजर गए पर झगड़े खत्म नहीं हुए। अभी किसी वजह से मेरी ननद और नंदोई जी 15th ऑफ सितंबर को हमारे घर आए क्योंकि पड़ोस में कोई डेथ हो गई थी तो उनको आना पड़ा। बट मेरी सास ने पूरी कोशिश की कि मेरे ननद और नंदोई ना आए, अगर आए तो वो हमारे घर ना आए। और संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को याद करके अरदास लगाती तो मुझे एक ही मैसेज मिलता कि कुड़िए तू क्यों परेशान होती है, मैं है तेरे मैं है ते हैं तेरे गुरुपा, तुझे हारने नहीं दूंगा, तू रो मत, तू चुप रह, तेरी तरफ से मैं खुद सबको जवाब दूंगा। और संगत जी, मैं मैसेज पढ़ के थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ कि पता नहीं गुरुजी कैसे जवाब देंगे। झगड़ा खत्म होने की जगह बढ़ रहा है। और 15th ऑफ सितंबर को तो जब नंदोई और नंद आए, उन्होंने बात की, मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ में मम्मी से क्यों झगड़ा किया। तो संगत जी, मैंने मन ही मन में गुरुजी का नाम लेकर बात करना स्टार्ट किया कि जीजा जी, मेरी कोई गलती नहीं है, झगड़ा माँ और बेटे का था और है, मुझे तो वैसे बलि का बकरा बना रखा है। तो मेरी ननद और ने थोड़ा हल्ला मचाना चाहा तो मेरी नंदोई ने उसको डांट के चुप करवा दिया और मुझसे कहा कि पूरी बात बिना डरे कहो और क्या सच है वो बोलो। और सब से कहा कि जब तक मैं ना किसी से कोई सवाल पूछूं तो कोई बीच में ना बोले। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी नंदोई जी की ये बात सुनकर मैं उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई और मैंने कहा कि ये गुरुजी ही आए हैं मेरी बात सुनने और मेरी तरफ से सबको जवाब देने। मैं बहुत रोई संगत जी और मैंने जो भी बात थी जैसे भी था सब बता दिया कि ऐसे ऐसे बात थी और मम्मी ने 10 दिन से मुझे सुना सुना के मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है। और मेरी बात सुनने के बाद जो जवाब मेरी नंदोई जी ने मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद को दिए हैं,
संगत जी मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही है जो मेरे नंदोई के रूप में आए हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तू चुप रह, तेरी तरफ से सबको जवाब मैं दूंगा। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने ऐसे मेरी सास, ननद और मेरे हस्बैंड की आंखें खोल दी और ऐसे जवाब दिए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उस इंसान ने मेरा फेवर लिया जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब आपकी ही कृपा है, वो आप ही थे गुरुजी, आपने ही मेरी तरफ से जवाब दिए ना गुरुजी सबको। संगत जी गुरुजी हर जगह हर सिचुएशन में हमारे साथ देते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं जैसे मुझे बचाया। वरना संगत जी मेरी सास की बातें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग ही फटने को हो रहा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी मेरी हेल्प करने के लिए। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों के पास मुसीबत में पहुंच ही जाते हैं किसी भी तरह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना और गुरुजी आगे से भी और भी ब्लेसिंग शेयर करने की मुझे ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सर में और बैक पेन रहता है, नेक में भी बहुत दर्द रहता है, अकड़न सी, बहुत पेन हो रहा है। गुरुजी प्लीज मुझे हेल्थ ब्लेस करना और सद्बुद्धि देना और हिम्मत देना कि मैं कभी भी कमजोर ना पड़ूं, न किसी की बातों से न किसी के बिहेवियर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, पूजा आंटी जी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी, जो हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।